आज से हम करीब 15 या 20 दिन अराउंड 15 टू 20 डेज तक करेंगे द प्रिंसटन रिव्यू सेट पावर वोकैब। देखिए दुनिया की ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। मतलब कोई भी जो हायर लेवल के या एडवांस लेवल के एंट्रेंस है, चाहे वो सेट है, चाहे जीआरई है, चाहे मैट है, चाहे बैंक पीओ है, उसमें वोकेबलरी का एक क्रिटिकल रोल रहता है। अगर हमारे पास एडवांस लेवल की वो कैप्स नहीं है तो हम ये एंट्रेंस कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इन एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए या बेहतर तरीके से इनमें परसेंटेज गेन करने के लिए हमें वो शानदार वो कैप्स का होना ज़रूरी है। और ये दुनिया की वन ऑफ द मेरी बेस्ट बुक है। इसकी वोकेबलरी इतनी शानदार है कि आई कैंट मेंशन इन माई वर्ड। तो चलिए आज हम कंटिन्यू से 15-20 लेसन इसके कंटिन्यू कराएंगे। तब तक में क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो नाम है द प्रिंसटन रिव्यू सेट पावो कैप, जो इसका सेकंड एडिशन है। ये आगे आते हैं। सेट सेट पावर वो कैप, यहाँ से अपन को कोई मतलब नहीं है तो इसको पे चल जाते हैं जहाँ से मतलब है पेज 21। तो आई थिंक वेयर इट इज़, वेयर इज इट 21। ये प्रोनाउंसिएशन की सेंस से कोई मतलब नहीं। हाँ, फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो ईटीमोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 उन्हें हम कंटिन्यूसली स्लो मोशन में क्या करेंगे, कर लेंगे। अगर एक बार आपसे ये बुक बनने लगी तो ट्रस्ट मी कभी भी आप वो कैप्स में नहीं फंसेंगे। तो ईटीमोलॉजी देखते हैं। ईटीमोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट है बेसिक वर्ड रूट्स। तो पहला हमारा वर्ड है गेट बैक टू द रूट। ये जो हमारा देखिए पहला वर्ड है क्या है, ए। तो जो हमारा ए है, ए का मतलब होता है विदाउट और नॉट। किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड के पहले अगर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो उसका जो सेंस है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल। ये देखिए पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक या राजनीति से संबंधित। अगर आ लगा दिए थे ये हो जाएगा पॉलिटिकल का जस्ट अपोजिट या उल्टा। तो इफ़ यू आर अपॉलिटिकल देन यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। अगर आप अपॉलिटिकल हो तो आप फिर पॉलिटिकल पर्सन नहीं हो। इस नंबर की बात, इफ़ यू आर अमोरल देन यू आर नॉट कंसर्न विद द मोरलिटी ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप अमोरल हो तो इसका मतलब आप मोरल नहीं हो, तो जस्ट अपोजिट। अब देखें दूसरा, देखते हैं सेंस। एन, अगर किसी वर्ड में एन या एना लगा हुआ है इसका मतलब द अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब के विरोध में या उसके कुछ उल्टा। जस्ट लाइक देखें जैसे एनारोबिक, एरोबिक यानी रिलेटेड टू एयर, एरोबिक यानी रिलेटेड टू एयर। अब एनारोबिक मतलब विदाउट एयर और नॉट रिलेटेड टू एयर। जैसे एक वर्ड है एनाग्राम, तो विच इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ अ ग्राम, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। फिर देखते थर्ड, एंटी का मतलब भी होता है अगेंस्ट और अपोजिट। जैसे देखिए इफ़ यू आर एंटी अथॉरिटी यू आर अपोज टू अथॉरिटी फिगर। अगर आप एंटी अथॉरिटी हैं तो आप हमेशा जो अब अथॉरिटी फिगर है उससे क्या हैं, आप अपोजिट हैं या उल्टा हैं, आप अथॉरिटी वाले नहीं हैं। देखें एंटी कैंसर, अगर आप एंटी देखें एन एंटी कैंसर ड्रग फाइट अगेंस्ट कैंसर। अगर आपके पास एंटी कैंसर ड्रग है तो क्या करेगी, कैंसर के खिलाफ क्या करेगी, लड़ेगी, वो लड़ेगी। इसे देखते हैं वाइल एन एंटी एंटी डिप्रेसेंट हेल्प टू कॉम्बैट डिप्रेशन। तो देखें अगर आप क्या है डिप्रेशन में हैं तो अगर आपके पास एंटी डिप्रेसेंट है तो क्या करेंगे, डिप्रेशन से आपको क्या करेंगे, हटाएंगे। डिप्रेशन से क्या करेंगे, हटाएंगे। किसी वर्ड के पहले या स्टार्टिंग में अगर ऑटो लगा है उसका मतलब क्या है, शेल्फ। जैसे देखिए व्हाइट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक डिश वॉशर बिकॉज इट वॉशेस डिश बाई इट शेल्फ। अब किसी भी जो हमारे पास डिश वॉशर है या वॉशिंग मशीन है तो इसे हम ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं, इसलिए कि ये खुद क्या करता है, इट सेल्फ क्या करता है, ये वॉश करता है, खुद ही क्या करता है, ये साफ करता है। अब देखें हाउ डिड ऑटोमोबाइल गेट इट्स नेम। तो ऑटोमोबाइल का नाम किस तरीके से पड़ा, तो 100 ईयर एगो इट वॉज रिमार्केबल टू सी अ व्हीकल दैट मूव बाई इटसेल्फ। ये करीब 100 साल के पहले की बात है जब कुछ ऐसा देखा गया कि जो गाड़ी है तो ऑटोमेटिक अपने आप चलती है, गाड़ी ऑटोमेटिक आप चलती है, वहाँ से इसका नाम पड़ गया ऑटोमोबाइल। मोबाइल मीन्स एनीथिंग that you can buy in easily manner, that you can put here or there in a easily manner, or auto means self, तो anything that mobile or go here and there with self is called automobile। इसकी बात करें योर
ऑटोग्राफ इज योर ओन यूनिक हैंड राइटिंग, नहीं बोलते ऑटोग्राफ के लिए। तो अगर कोई ऑटोग्राफ बोल रहा है तो इसका मतलब है सेल्फ यूनिक हैंड राइटिंग, खुद की एक अद्वितीय या ऐसी राइटिंग जो किसी और की नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ। इसकी बात करें, ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी दैट यू राइट अबाउट योर सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब रिटर्न। ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी बुक, ऐसा कोई भी जर्नल जो क्या अपने द्वारा अपनी लाइफ के लिए खुद लिखा गया, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब रिटर्न। टू रिटर्न अबाउट वंस ओन लाइफ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। थर्ड की बात करें तो को, कौन, अगर किसी भी वर्ड में को और कॉन लगा इसका मतलब क्या है, विद और टुगेदर। जैसे को एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड मीन्स विद और टुगेदर, जैसे को ऑथर कोलैबोरेट ऑन अ बुक टुगेदर। अगर आप किसी को ऑथर हैं तो एक बुक है और उसे कई सारे राइटर ने लिखा है, तो सब राइटरों को हम टुगेदर क्या बोलेंगे, को ऑथर। इसके बाद को वर्कर टुगेदर, अगर बहुत सारे वर्कर किसी जगह पर काम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, को वर्कर, क्या बोलेंगे, को वर्कर। अब एक वर्ड होता है कंट्रा। कंट्रा का मतलब भी क्या होता है, अगेंस्ट। व्हेन यू कंट्राडिक्ट समवन यू से समथिंग अगेंस्ट हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी के खिलाफ क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं या आप कंट्राडिक्शन पोज करते हैं, तो इसका मतलब होता है आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। इस अगर मैं देखें, अ कंट्ररी ओपिनियन इज़ वन नॉट इन एग्रीमेंट विथ। अगर आपके पास किसी कॉन्ट्ररी ओपिनियन है तो इसका मतलब क्या है, आपका ओपिनियन उसके ओपिनियन के क्या है, खिलाफ है। जैसे अगर किसी को मान लीजिए कहाँ जाना है, यूएसए जाना है, और किसी दूसरे आदमी को यूएसए नहीं जाना है, तो दोनों के ओपिनियन क्या है, कॉन्ट्ररी ओपिनियन है, एकदम उल्टा। जैसे दिसे कंट्रोवर्सी अगर व्हेन टू और मोर पीपल डिसएग्री। कंट्र मतलब ऑब्जेक्ट और वर्ष, तो ऐसे जब आदमी एक दूसरे से क्या करते हैं, एग्री नहीं होते, डिसएग्री होते हैं, उस एग्रीमेंट को चक्कर में क्या करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं या बातें करते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी। अब देखते हैं डी। अगर किसी भी वर्ड के पहले डी लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, रिड्यूस या रिमूव। जैसे व्हेन यू डिडक्ट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट यू रिमूव इट। जब आपके पैसे से क्या कर, जब आपके अकाउंट से पैसे क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है, डी ई का मतलब क्या है, रिमूव या रिड्यूस। डी देखें, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे एक्सीलेटर देना, तो अगर किसी भी चीज़ हम इसके पहले क्या लगाते हैं, डी एक्सेलरेट या डीसेलरेट। डी एक्सेलरेट भी होता है, डीसेलरेट भी होता है। तो अगर डी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब एक्सेलरेटर मतलब बढ़ाना, तो डिसेलरेशन या डीसेलरेट या डी एक्सेलरेशन मतलब चीज उसकी स्पीड को घटाना। देखिए थ्रोन मतलब क्या होता है, किसी को राजा बनाना या किसी को सिंहासन पर चढ़ाना। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, डी लगा देते तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो डी थ्रोन मीन्स किसी को सब को सिंहासन से नीचे उतार लेना। इसकी बात करें, व्हेन यू डिबग योर कंप्यूटर यू रिमूव द बग। बग आप समझते हैं कंप्यूटर में क्या होते हैं, तो जब क्या करते हैं, डीबग करते हैं, डिबगिंग करते हैं, तो उसमें जो बग होते हैं उनमें से क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। और बेसिकली जो बग हैं एक प्रकार के वायरस वगैरह ही हैं और ग्लिचेस हैं, जिससे क्या होते हैं, फाइल या कंप्यूटर थोड़ी बहुत हैंग करने लगता है। तो जब हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डीबग करते हैं, डिब्यूजिंग को क्या करते हैं, रन करते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एक्स लिखा है उसका मतलब क्या है, आउट। जैसे द एक्सटीरियर ऑफ योर हाउस इज द आउटर पोर्शन। अगर आपके घर का एक्सटीरियर क्या कहलाएगा, आपके घर का बाहरी पोर्शन, आउटर पोर्शन। अगर नेक्स्ट की बात करें, टू एक्सहेल इज टू ब्रीथ एयर। जैसे दो चीज़ें होती हैं, हवा को अंदर लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल, और हवा के बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेल। तो जब हम एक्स मतलब आउट, हेल मतलब एयर, तो जब हम एयर को बाहर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सहेल बोलते हैं। जैसे जैसे एक्सकेवेट देखिए, कैवेट मतलब केव बनाना, गुफा बनाना। तो एक्स मतलब गुफा, बाहर तरफ किसी चीज़ को हम क्या करना, खोदना या डिग करना। अब देखिए किसी वर्ड में लास्ट में क्या इम या इन लगा हो, इसका मतलब कहता है नॉट या विदाउट। जैसे पॉसिबल, पॉसिबल के पहले इम लगा दी तो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट में पहले इन लगा दी तो क्या हो गया, नॉट अप्रोप्रिएट। अब देते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जैसे मैग्ना। अगर मैग्ना किसी वर्ड के पहले अगर मैग्ना लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, वेरी लार्ज। जैसे टू कॉल समवन मैग्निफिसेंट सजेस्ट दैट इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर आप किसी चीज़ को मैग्निफिकेंस बोलते हैं कि वो क्या है, मैग्निफिसेंट है, या किसी का अचीवमेंट क्या है, मैग्निफिसेंट है, तो मतलब बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है। जैसे आपने सुना मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो टू मैग्नीफाई इज़ टू मेक समथिंग लार्जर। अगर आप क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को मैग्नीफाई बोलते हैं तो इसका मतलब आप किसी चीज़ को बहुत बढ़ा रहे हैं। जैसे उसकी प्रॉब्लम, उसकी दिक्कतें कि हम और मैग्नीफाई हो गई, उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई।
है ना। जैसे कि सीबीआई ने एविडेंस को क्या किया, मैग्नीफाई किया, मतलब बड़े बड़ी स्केल में उसे देखा, तो इस तरीके से मैग्नीफाई। अब जैसे मैग्नेट इज़ टू ग्रेट पावरफुल पर्सन स्पेशली इन बिजनेस, जैसे आप और किसी आदमी को आप मैग्नेट बोल देते हैं तो इसका मतलब तो बहुत महान और बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत महान और बहुत ताकतवर आदमी है। देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में मिस लगा है तो मिस का मतलब कहते हैं बैड, रॉन्ग या हेट। जैसे देखते हैं, हाँ, जैसे बिहेव, बिहेव मतलब किसी चीज़ से व्यवहार करना, व्यवहार करने उसे क्या बोलेंगे, बिहेव। अब मिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा भी, तो मिस बिहेव किसी चीज़ से बुरा बर्ताव करना। जैसे प्रिंट, प्रिंट मतलब किसी चीज़ को प्रिंट करना, मिस प्रिंट करना मतलब कोई चीज़ क्या हो जाएगी, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग प्रिंट होगी, उसे क्या बोलेंगे, मिस प्रिंट बोलेंगे। तो प्रिंट को उल्टा मिस प्रिंट, बिहेव को उल्टा मिस बिहेव। जैसे मॉर्फ, किसी वर्ड में मार्फ लगा उसका मतलब क्या है, बनावट, उसका मतलब क्या है, बनावट है। देखिए किसी वर्ड के पहले अगर नॉन लगा है तो इसका मतलब क्या है, नॉट और विदाउट। जैसे इंग्लिश से फुल ऑफ निगेटिव वर्ड तो नॉन लगा देंगे, जैसे नॉन सेंस, तो सेंस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो समझ में आए, जो सेंस बनाए। तो नॉन सेंस मतलब ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए। फिक्शन, फिक्शन मतलब आप जिसमें जिसमें आप इमेजिन कर पाएँ और जिसे जो फिक्शन पर रियल हो। नॉन फिक्शन मतलब जो चीज़ें काल्पनिक के आधार पर हो, मतलब अर्थात रियल हो, फिक्शन पर बेस्ड हो, अर्थात नॉन फिक्शन। फिक्शन का आप फिक्शन में पहले लगा दिए तो क्या हो गया, नॉन फिक्शन, तो क्या होगी, ये रियल हो गया। सेंस में एक सेंस के पहले नॉन लगा दिए तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो नॉन सेंस हो गया। इस तरीके से ये वर्ड है। जैसे ओमनी, अगर किसी भी वर्ड के पहले ओमनी लगा इसका मतलब होता है आल। जैसे ओमनीवोरस, एनिमल आर नॉट नॉट सिंपली कार्निवोरस और हर्बीवोरस, दे ईट बोथ। जैसे आमनी, आमनी का मतलब क्या होता है, आल। अगर आमनीवोरस, वोर मतलब टू ईट या फीड, तो ओमनीवोरस मतलब ऐसे एनिमल जो सब कुछ खाएं, सब मतलब आल, ऐसे एनिमल जो सब कुछ खाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे, आमनीवोरस। अब देखिए आमनिशांश है ना, तो यहाँ पर शंट एक वर्ड होता है, शंट मतलब होता है टू नो, तो आमनीसेंस मतलब ऐसा आदमी जो दुनिया में सब कुछ जाने, उसे हम क्या बोलेंगे, आमनीशंट बोलेंगे। किसी भी वर्ड के पहले अगर पेरी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, अराउंड। जैसे फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स फाइंडिंग द कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड द शेप। अगर हम किसी चीज़ की पे के पहले पेरीमीटर लगाते हैं उसका मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। जैसे पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब वृत्त के चारों तरफ, सर्कल के जैसे सर्कल में बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। तो वैसे ही जो हमारे पास 2D शेप वगैरह हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें हम क्या चारों तरफ अगर घूमते हैं, चारों तरफ चलते हैं तो उस हम शेप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पोस्ट का मतलब होता है किसी भी वर्ड के पहले अगर पोस्ट लिखा है इस मतलब क्या है, बाद में। जैसे पोस्टपोन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्लान अगर अभी न करके हम बाद के लिए छोड़ देते तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट प्लान। जैसे पोस्ट गेम, ऐसा कोई गेम जो बाद में खेला जाए, ना कि अभी। पोस्टमार्टम, ऐसा पोस्टमार्टम इज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर इट्स डेथ। अगर डेथ के बाद कोई क्या क्या करता है, कोई बॉडी की एग्जामिनेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। तो देखिए मॉर्टम पोस्ट के बाद, मरने के बाद, तो क्या होगा, पोस्ट। गेम के बाद पोस्ट, है ना, पोन के बाद पोस्ट। तो ऐसी चीज़ें जो क्या होंगी, बाद में होंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोस्ट। अगर किसी वर्ड के पहले प्री लगा उसका मतलब कैसे भी क्या होगा, बिफोर। जैसे प्रिपेयर मीन्स टू गेट रेडी फॉर संडे बिफोर आई पेन। जैसे अगर हमारा कोई काम 9 o'clock से है और हम तैयार हो जाते हैं कितने, वहाँ चले जाते हैं कितने बजे, 8:30 बजे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिपेयर होगा। प्रिपेयर मतलब पहले, काम के पहले ही चीज़ें कर लेना, क्या है, प्रिपेयर। जैसे प्रीडिक्शन, देखें एक वर्ड होता है डिक्टेरिया, डिक्टेरिया में से मतलब होता है टू शेप। अब प्रीडिक्शन, प्रीडिक्शन मतलब कुछ पहले से ही कह देना, मतलब भविष्यवाणी कर देना, कुछ घटना होने के पहले ही अपन कुछ को कुछ बोल देना, उसे क्या बोलेंगे, प्रिडिक्शन। ऐसे ही प्रिम्बल हम देखें, प्री मतलब पहले, एम्बल मीन्स टू वॉक। तो किसी चीज़ को जाने से पहले, किसी चीज़ पर बात करने से पहले, किसी चीज़ को सोचने से पहले, किसी चीज़ को बनाने से पहले हम जो चीज़ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्री एम्बल। प्री मीन्स पहले, एम्बल मीन्स टू वॉक, चलने के पहले। अगर किसी वर्ड में री लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, अगेन, दोबारा। इफ़ योर टीचर टेल यू री डू योर होमवर्क यू नीड टू डू इट अगेन। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि यू हैव टू री डू, री मतलब अगेन, डू मतलब करना, आपको रीडू करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो काम आपको दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। व्हेन यू रिफ्रेश योर पेज इन वेब ब्राउजर द पेज लोड अगेन। जब आप रिफ्रेश करते हो किसी अपने वेब ब्राउजर कंप्यूटर में पेज उसको, तो क्या होता है, दोबारा वो फ्रेश होता है, दोबारा क्या होता है, फ्रेश होता है। इसी प्रकार से ये भी है। अब देखते हैं, देखें सब, किसी भी वर्ड में अगर सब लगा है इसका मतलब कहता है नीचे, अंडर, अंडर या बिलो। जैसे द सिटी सबवे रन अंडर द स्ट्रीट एंड बिल्डिंग अबव द, ठीक ना। अगर ऐसी कोई, अगर क्या है, कोई भी सबवे है तो उसका जो रास्ता होगा वो मेन रोड या मेन हाउस या मेन कॉलोनी से क्या होगा, नीचे होगा, या उससे लगा हुआ होगा, लेकिन वो मेन ना होगा। जैसे और किसी वर्ड जैसे सबमरीन, तो मरीन मीन्स पानी, मैरीन मीन्स वाटर बॉडी, तो सब मीन्स नीचे। ऐसी कोई भी
ऐसी कोई भी शिप या ऐसी कोई भी बोट जो पानी के नीचे चलेगी उसे क्या बोलेंगे? सबमरीन। मैरीन मीन्स वाटर या सी, सब मतलब नीचे। ऐसी कोई भी शिप, ऐसी कोई भी बोट या ऐसी कोई भी अप्लाइंसेस जो क्या होगा पानी के नीचे चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सबमरीन बोलेंगे। जैसे सुपर, सुपर मीन्स हायर या बेटर। किसी भी वर्ड के पहले अगर सुपर लिखा है उसका मतलब क्या है? हायर और बेटर। जैसे सुपरमैन विद हिज एक्स-रे विजन एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अबव। अगर हम किसी सुपरमैन बोलते हैं तो उसके पास जो कैपेबिलिटी हैं वो आदमी से काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम किसी को सुपर ह्यूमन बोलते हैं तो उसमें जो क्वालिटियाँ हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है तो क्या है? आदमियों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। जैसे सुपर बॉल इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट कम्पिटेटिव फुटबॉल गेम ऑफ द सीजन। जैसे सुपर बॉल, बॉल तो हमेशा होती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम्पिटेटिव और लोग जो उसे सबसे ज़्यादा खेलें या सबसे ज़्यादा उसे यूज़ करें तो क्या बोलेंगे? सुपर बॉल। जैसे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक एयरप्लेन कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जैसे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक ऐसे एयरप्लेन हैं जो क्या करते हैं? जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। जहाँ पर देखिए सोन मतलब होता है साउंड और सुपर मतलब हायर, जो साउंड की स्पीड से भी हायर चले उन्हें क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक बोलेंगे। देखें किसी भी वर्ड में अगर ट्रांस लिखा है उसका मतलब है अक्रॉस, उस पार। किसी भी वर्ड में अगर ट्रांस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है उस पार। जैसे टू ट्रांसफ़र इज़ टू मूव अक्रॉस समथिंग। अगर मैं क्या करूँ? टू ट्रांसफ़र की बात करता हूँ तो चीज़ें एक जगह से क्या होंगी? दूसरी जगह पर क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे अगर ट्रांस कंटिनेंटल की बात करें तो कि एक कंटिनेंट से क्या हो जाएंगी? एक महाद्वीप से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? दूसरी की बात चले। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांस कंटिनेंटल, तो मतलब हम एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, या तो यूरोप या तो अमेरिका या तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिट मीन्स टू सेंड एनीथिंग इन अनदर प्लेस। अगर मैं कहूँ ट्रांसमिट, तो ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं भेजना। ये थे आज के हमारे रूट्स। अब इसी तरीके से रूट करने के बाद जो हमारे चैप्टर की प्रैक्टिस है इन्हें हम कर लेंगे और इन्हें देखने के बाद हम ऑलरेडी ही समझ जाएंगे। तो अब करेंगे सेशन 2। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।